रमज़ान की रात थी। शमसी सोसाइटी की पुरानी बिल्डिंग। लोग कहते थे रात के वक्त वहाँ मत जाना, मगर हम वहाँ गए और जो वहाँ देखा वो आज तक भूल नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। शमसी सोसाइटी की पुरानी बिल्डिंग के पास सब कुछ सुनसान था। लोग कहते थे रात के वक्त यहाँ मत जाना, यहाँ कुछ अजीब होता है। मगर मैं और मेरा दोस्त सलमान वहाँ गए। हम लोगों का एक हॉरर यूट्यूब चैनल था, तो इस वजह से हम लोग ऐसी जगहों पे विज़िट करते थे जो जगहें वीरान होती थीं या खंडर, इस टाइप की जगहों पे हम लोग जाकर पिक्स वगैरह लेते थे। बिल्डिंग पुरानी और अजीब थी। अंदर का फर्श धूल से भरा हुआ था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें और दरारें थीं। हवा थोड़ी सी हल्की चल रही थी। जब हम अंदर गए, आवाज़ सिर्फ हमारे कदमों की आ रही थी। सलमान ने कहा यहाँ कुछ तो है, मगर मैं बोला चुप रहो, सिर्फ देखेंगे और चले जाएंगे। बिल्डिंग के पीछे एक कमरा था जो लोग कहते थे कि कमरा बंद है, लेकिन वहाँ से एक आवाज़ आती है। हमने लॉक तोड़ दिया, दरवाज़ा खुला और जो वहाँ अंधेरा था वो और गहरा हो गया। पीछे से हल्की ठंडी हवा चलने लगी। रूम के अंदर पुराना फर्नीचर, कॉटन और मिट्टी की स्मेल आ रही थी। फिर धीरे धीरे आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फर्श पर घसीट रहा हो। सलमान का चेहरा पीला हो गया। मैंने टॉर्च उठाई। टॉर्च की लाइट कॉटन पर पड़ी। मैंने देखा एक साया हिल रहा था। साया इंसान का था या कुछ और, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा यार ये क्या है? आवाज़ वापस आई, मगर लफ्ज़ नहीं, सिर्फ गहरी सांस और हल्की सी हंसी। हम रूम के अंदर और आगे गए। एक पुरानी फ़ोटो फ्रेम गिर गई। उसके पीछे एक दरवाज़ा था। पहले लॉक था, लेकिन हम जैसे ही आगे गए दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। रूम के अंदर फर्श पर निशान और अजीब नक्श बने हुए थे। एक पुराना झूला हल्का सा हिल रहा था। उसको किसी ने हिलाया नहीं था। फिर दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम लोगों ने ये आवाज़ सुनी और डरने लगे। सलमान ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने स्टेप लिया, कोई अजीब सी फोर्स ने उसका खांधा पकड़ लिया। उसकी चीख गूंज उठी। मैंने टॉर्च जैसे ही झूले की तरफ की, वो साया वहाँ खड़ा था। धीरे धीरे इंसान जैसा शेप बन रहा था। आंखें पूरी काली और चेहरा एकदम ब्लर। फिर आवाज़ आई, यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना नुकसान उठाओगे। ये जगह हमारी है। हवा अचानक तेज हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया और हम फंस गए। मैंने कुरान की सूरत पढ़ना शुरू की। साया रुक गया, मगर कमरे के कोने से और साया हिलने लगे।
पीछे की दीवार पर पुरानी पेंटिंग हिल रही थी, जैसे उनके अंदर से कोई सांस ले रहा हो। एक दीवार के पीछे हल्की सी खरोश सुनाई दी। रात का 1 बज गया। हम दोनों कमरे में बैठ के कुरान की आयत पढ़ने लगे। साया धीरे धीरे गायब हो गया, मगर फर्श पर एक नई चीज़ थी, फुटप्रिंट, हमारी हाइट से ज़्यादा बड़ी। अचानक एक तेज़ आवाज़ आई और हम दोनों बेहोश हो गए। सुबह के वक्त जब लोग बिल्डिंग के पास आए, सब कुछ नॉर्मल था, मगर हमारी सांस तेज़ थी और फर्श पर अब भी वही फुटप्रिंट थे। मोहल्ले वाले कहते हैं, पुरानी बिल्डिंग में हर रमज़ान कुछ ऐसे लोग आते हैं जो वापस नहीं जाते। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि हम कुरानी आयत पढ़ लेते। और अब तक लोग कहते हैं, शमसी सोसाइटी की पुरानी बिल्डिंग का राज अब भी ज़िंदा है, जो किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स, आपको जो भी हॉरर स्टोरीज़ पसंद हो, आप मुझे कमेंट में लाजमी बता दिया करें। मैं वही स्टोरीज़ आपके लिए अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।